बोलिए सद्गुरु दीनदयाल महाराज की जय। आप कथा सुन रहे हैं महाराज जी की जीवन यात्रा। उसके आगे चलें। भक्त राज प्रहलाद के उद्गार कली काल के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन में मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। जो कलयुग में नित्य प्रति कृष्ण 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 का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन 10,000 यज्ञों और करोड़ों तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य नित्य कृष्ण 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 का जप करता है, कलयुग में श्री कृष्ण के चरणों में उसका प्रेम निरंतर बढ़ता है। जो कली में प्रतिदिन जागते और सोते समय कृष्ण 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 का कीर्तन करता है, वह श्री कृष्ण स्वरूप ही हो जाता है। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, राजन परीक्षित से दोषागार कली में एक महान गुण विद्यमान है। श्री कृष्ण कीर्तन से ही मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। लाडली जी के कृष्ण नाम श्रवण का महात्म्य नंददास जी की वाणी में पढ़िए। अरे सखी क्या कहूँ, जब से इन कानों द्वारा कृष्ण नाम श्रवण किया है, मुझे घर भूल गया है। मैं बावरी हो गई। आली उसी क्षण से मेरे नयन भर भर कर आ रहे हैं। चित्त में चैन नहीं है, मन की दशा विचित्र सी हो गई है। आज तक मैंने जितने नित्य व्रत धर्म नाना प्रकार से किए हैं, उसका फल मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है कि मेरे अंग अंग में श्रवण ही श्रवण लग जाएं, यानी कि कान ही कान लग जाएं। उन कानों द्वारा वह कृष्ण बार बार निरंतर अंदर प्रवेश करता जा रहा है। आरी ललिते प्रिया, तू ही बता, जिसके केवल नाम श्रवण मात्र में मेरी ऐसी दशा हो गई है, यदि वह सांवरी सूरत सामने प्रकट हो जाए तो क्या होगा। कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनियो री आली, भूली री भवन हो तो भावरी बैरी, भर भर आवे नैन चित्त हूँ न धारे चैन। मन की दशा कुछ और ही भैरी, जीते नेम धर्म व्रत कीने री में, बहुविधि अंग अंग बई हो तो श्रवण मैरी। नंददास जाके श्रवण सुने ऐसी गति बई, सांवरी सूरत कहंदो कैसो हाय दैरी। जैसे मीठे में मीठा मिल जाता है। दादू बाबा प्राण रूप करके भुजा उठाकर कह रहे हैं, प्यारे नाम रस प्राप्त करने वाले को अंत कहीं जाना नहीं होता। ये रस मीठा जिन पिया सो रस ही माही समाई, मीठा मीठे मीठा मिल रहा दादू अंत न जाई। नाम रस मीठा रे, जिस परम प्यारे हरि का पवित्र नाम समस्त पापों का नाश करता है, जिसको प्राण प्रणाम करने से दुख नाश हो जाता है, ऐसे श्री हरि के लिए बार बार नमस्कार। यदि भगवत प्रेम की सच्ची लगन है तो भगवत प्रेमियों का ही संग करो। अब महाराज जी के मुखारविंद से बानी निकली, मगन होए मीरा चली। गढ़ चित्तौड़ के राजा प्रसाद के एक कोने में बैठी हुई राज रानी के मन में आज विचारों की धारा बह चली। क्या करूं ऐसे वातावरण में, जैसे 32 दांतों में बेचारी जीबा की हालत हो, ऐसे ही प्रतीत हो रहा था। उसे आज मैं नहीं रह सकूंगी, जहां मुझे जाना ही होगा। सैकड़ों अग्नि तापों से तपी हुई कुंदन की डली आज प्रीतम के अंग का भूषण बनने को व्याकुल होती। शत शत कांटों में गिरी हुई एक सुकोमल कली प्यारे के डर का हार बनने की चटक पड़ी। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था उसे। सहसा ध्यान आया, मुझे आज भी पथ प्रदर्शक मिल सकते हैं। क्या हुआ, परम गुरुदेव रैदास जी गोलोक चले गए हैं, तो उनकी ज्योति तो भक्तों के हृदय में अब भी चमक रही है ना।
परम संत श्री रामचरितमानस के अमर गायक गोस्वामी तुलसीदास जी को झट पत्र लिख डाला, जिसमें अपने उद्गार हृदय के उद्गार प्रकट कर दिए। मीरा ने, मुझे पथ बतलाओ मेरे प्यारे के प्यारे लाडले। मीरा से बहुत अनुराग रखने वाले एक ब्राह्मण देवता सुखपाल जी पधारे। राज रानी ने विनय पूर्वक उनसे निवेदन किया, द्विजवर, आज मेरा एक कार्य है, आपके सिवा और कौन पूरा करेगा। ब्रह्म ने कहा, राय रानी अधीर मत हो, कहो क्या आज्ञा है। लो ये है एक पत्र, इसे गोसाई तुलसीदास जी तक पहुँचाकर और उनसे आदेश प्राप्त कर मुझे शीघ्र ही कृतार्थ करो। देवता मीरा की स्नेह शक्ति बादशाह का आदर किया सुखपाल ने, और उसी क्षण वह पत्रवाहक चल पड़ा। गोसाई जी नित्य कर्म से उठे ही थे कि उन्हें एक तिलकधारी ब्राह्मण के दर्शन हुए। बड़े प्रसन्न हुए गोसाई जी। आहा हा आहा हा, आज तो प्रातः ही मेरे राम के प्यारे का दर्शन हुआ, बड़े सौभाग्य की बात। आओ पधारो महाराज। दो भक्तों का मिलन हुआ। सुखपाल ने मीरा का लिखा हुआ पत्र उपस्थित किया। आदरपूर्वक गोसाई जी ने इसे संभाला और पढ़ने लगे। क्या लिखा था? सब सती श्री तुलसीदास, गुण भूषण दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करूं, मम हरो शोक समुदाय। घर के सब जन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग और भजन करत मोहे, देत कलेश महाई। बालापन से मीरा कीनो, गिरद लाल मिटाई, सो तो अब छूटे नहीं, क्यों ही लगी लगन बरियाई। मेरे मात पिता के सम हो, हरि भगतन सुखदाई। मोको कहा उचित करिबो है, लिख बे जो समझाई। गोसाई जी पत्र पढ़ते ही जा रहे थे और प्रेम आंसू में से भिगोते भी। आहा वाह रे संत हृदय कितना शीघ्र पसीज जाता है, तो कितनी जल्दी दया की बाढ़ आ जाती है। तुम में दृढ़ आश्वासन देते हुए संत का हृदय बोल उठा। मीरा, कर्णधार की प्यारी मीरा, चिंता मत करो, छोड़ दो उसे। करोड़ बैरी की भांति मानकर जिसके हृदय में राघवेंद्र सरकार और जगत जननी सीता के चरणारविंद नहीं विराजते। जैसे परम बाधक पिता को प्रहलाद ने छोड़ दिया, विभीषण ने रावण जैसे भैया की राम चरण प्राप्ति में बाधक जानकर छोड़ दिया। भरत की बात तो देखो, माँ ककई को छोड़ते समय हिचक नहीं की उसने, बलि ने गुरु तक को त्याग छोड़ दिया। आहा वह ब्रज की गोपिका जिन्होंने अपने पतियों को छोड़ते हुए संसार की परवाह नहीं की, आज संसार इन्हें मान की दृष्टि से देखता है, उनका परम आदर करता है। वह गुरु गुरु नहीं, वह पति पति नहीं, जो अपने परम प्यारे प्रेमास्पद नटवर गिरधर गोपाल से मिलने में बाधक हो, इसे छोड़ने में कोई पाप नहीं, मंगल ही मंगल है। संसार में हमारा नाता केवल राम प्रेम से ही है, वही मुख्य सेवा के योग्य है। ऐसे अंजन को नैनों में कौन आंजने को तैयार होगा, जिससे आंख ही टूट जाए। मीरा वही हमारा प्राणों से प्यारा, पूजा के योग्य हित ही नहीं परम हित है, जिसके संग से प्यारे के चरणों में स्नेह बढ़े, यही मेरी परीक्षित मत है। जाके प्रिया न राम बेदेही, तुलसीदास ने उत्तर दिया, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। पिता तजियो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनित, वै सब जग मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृदय सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जो फूटे, बहु तक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते हुए स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। पत्र का उत्तर प्राप्त करती कर सुखपाल जी मीरा के पास पहुँचे। महाप्रभु के हाथ
महापुरुष के हाथ द्वारा लिखित पत्र को मस्तक से लगाकर मीरा ने प्रणाम किया और सुखपाल का धन्यवाद करके उसे विदा किया। ज्यों ज्यों मीरा पत्र पढ़ती जा रही थी उसके पहले विचारों में दृढ़ता बढ़ती जा रही थी। आज उसे जगत झंझट का त्याग करने में एक परम अनुभवी संत का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। आधी रात के समय तक सारा संसार निंद्रा देवी की गोद में सुखपूर्वक सो रहा था। गिरधर की मीरा जाग रही थी। चित्तौड़ के राजमहलों को नमस्कार करके चल पड़ी। दीवानी हीरे मोतियों के बहुमूल्य भूषणों को त्याग कर भाग उठी पगली भाग्य जगाने अपने गिरधर को पाने। इसे मान था कि मुझे सपने में ही प्रियतम के ने वर्ण कर लिया है, मेरा उससे अटूट नाता है, स्वीकार करने में क्या हिचक होगी उन्हें। राजमहल के रंग राज तज चल दी एक दीवानी, पथ पर दर्शक चली स्वप्न की बीती मधुर कहानी। जुगों से परिचित समस्त अभिलाषाओं को मूर्तिमान करके देखूंगी। आज मन के कोने कोने में छुपाकर सुरक्षित उद्गारों में नया अनुराग भर लूंगी। आज अपने प्यारे को कैसे सब कुछ होकर प्राप्त किया जाता है, कैसी होती है विरहनी की दशा। संसारिक वासनाओं से कठोर हुए हृदय को कैसे आंखों द्वारा पिघलाकर पानी बनाया जाता है। प्रेम की साधना कैसे हुआ करती है, संसार में प्रकट हो जाएगा। रोम रोम नाच रहा था मीरा का। आज तो चिर परिचित अभिलाषाओं का चित्र खींच सुख पाने, छुपे मचलते उद्गारों में सब अनुराग बढ़ाने। कैसे प्रेम साधना चलती जरा जग को पाठ पढ़ाने, कैसे बिरहन खो जाती है अपने पी को पाने। कैसे हृदय पिघल बहता है नैन राह बन पानी, आज कौन रोक सकता है तुझे प्रेम दीवानी। बेखटके चली जा अपने प्रियतम के देश, लाज शर्म कुल की मर्यादा अब नहीं बांध सकती मुझे तुझे। मान अपमान दोनों को पटक कर राज रानी मगन हो नाचती और गाती जा रही थी। आधी रात के समय मगन होए मीरा चली, लाज शर्म कुल की मर्यादा सिर से दूर करी। मान अपमान दोए धर पटके निकली है प्रेम गली, मगन होए मीरा चली। कितनी परीक्षाएं हुई उसकी, परंतु सभी परीक्षाओं में गिरधर की और गिरधर के प्यार को ही देखती हुई चली गई बावरी। दासी ने जाकर कहा, मीरा राणा ने तुम्हारे गिरधर गोपाल का श्रृंगार करने के लिए आज बड़ा ही सुंदर पुष्पों का हार भेजा है, लो पहनाओ गिरधर को। बंद नेत्रों से ही पिटारी पकड़ ली मीरा ने। उसे अवकाश ही कहाँ मिलता था, प्यारे के ध्यान से पहुंच गई गिरधर के सामने। आहा, हाँ प्रीतम, आपके श्रृंगार के लिए राणा के मन में ऐसा प्रेम भाव, आज तो मैं धन हो गई। क्या जादू कर दिया है आपने उस पर, अच्छा प्यारे तुम्हारी तुम ही जानो। लो मैं तो श्रृंगार के लिए हार उपहार भेंट करने लगी हूँ। मीरा का हाथ लगते ही राणा द्वारा भेजा हुआ गिरधर आज कोमल मृदुल सुवासिन पुष्पों का हार बन गया। मीरा ने परम सुख माना, प्यारे के गले में पहनाकर। क्या यही परीक्षा समाप्त हो गई? नहीं नहीं, अभी कहाँ। अब उदू भाई के हाथों प्राण ने विष भरा एक प्याला भेजा। उदा पहुंची मीरा के पास। बहुरानी, आज तो प्रातः काल ही भैया विक्रम ने गिरधर गोपाल को चरणामृत से स्नान करवाकर पूजा की ओर देखो, ये दिव्या चरणामृत आपके लिए भेजा है, लो इसे पान कर लो प्यारी। भावज मीरा के हर्ष का ठिकाना नहीं था। सचमुच तुम कोई जादूगर हो प्यारे। गिरधर जो राणा आपका नाम सुनते ही चिढ़ जाता था, आज स्नान करवाकर कितने प्रेम से चरणामृत भेज रहा है। आहा, लाओ उदा भाई, लाओ प्यारे का चरणामृत।
दौड़कर पगली ने उदा के हाथ से प्याला ले लिया। न जाने मीरा के हाथ में क्या गुण था, जिस वस्तु का वह स्पर्श करती वह वस्तु वही बन जाती जिसका वह चिंतन करती। सचमुच वह दिव्या चरणामृत ही था। पी गई एक घूंट में दीवानी अपार मस्ती की प्राप्ति हुई। उसे पीने से हैरान हो गई उदा। इसे देखकर भला गिरधर गोपाल अपनी मीरा को विष कैसे देते। वह तो पहले ही मीरा के होंठ पर बैठकर इसे पान कर गए थे। इसका तो पुराना स्वभाव था विष चाटने का। पूतना के सपनों में भी ऐसा ही विष था। मीरा के लिए तो केवल चरणामृत ही बचा। परीक्षाओं से गिर गई थी मीरा। एक ही सफलता के पश्चात दूसरी, एक की असफलता के पश्चात दूसरी प्यारी रहती थी। आज 7 दिनों के भूखे एक मृगराज को पिंजरे में बंद करके भेजा है। राणा ने मीरा के लिए बड़ी सुंदर प्रीतमा है। गिरधर गोपाल की मीरा राणा ने तुम्हारे पूजा घर के लिए भेजी है सेवकों के द्वारा। ये आवाज़ कान में पड़ी। मीरा के दरवाजा खुल जाने पर अंदर ही पहुंचा दिया वह पिंजरा। नौकर चले गए और द्वार बाहर से बंद कर दिया गया। बहुत ही सुंदर वस्त्र को दूर हटाकर मीरा ने ज्यों ही दर्शन करने की अभिलाषा से हाथ का स्पर्श किया। पिंजरे का दरवाजा खुला और उसके अंदर त्रिभुवन सुंदर मदन मनहर गिरधर गोपाल बांसुरी लिए त्रिभंग ललित शबीले खड़े मीरा को बुला रहे थे। आओ मेरी मीरा, मैं यहाँ हूँ। बस आपास पहुँचने पर मीरा के हाथ में गिरधर गोपाल की प्रीतमा थी। उसे छाती से लगाकर मीरा ने सिंहासन पर रखा और कहने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ऐसी कितनी परीक्षाएं हुई मीरा की, परंतु सबको प्यार बनाकर चली ब्रज की ओर। श्याम बावरी आज भी जिसके बिखरे गीत जब किसी की मन वीणा पर नाच उठते हैं तो मानो प्रेम में सराबोर कर देते हैं। सुनने वालों को कड़ी परीक्षा जग वालों की प्यार बनाकर चल दी। विषधर काला नाग कुसुम का हार बनाकर चल दी। आदर हलाहल गर्ल सुधा की धार बनाकर चल दी। काल रूप मृगराज सांवरा यार बनाकर चल दी। अंतःस्थल को भर देती है जिसकी बिखरी बाणी। राजमहल के राग रंग तज चल दी एक दीवानी। मगन होए मीरा चली। लोक लाज की बाधा उसे रोकने में समर्थ नहीं हो सकी। इसकी बुद्धि कच्ची नहीं थी, पाक चुकी थी प्रीतम के रंग में। शाही ठाठ की मति को ना खींच सके अपनी ओर। हीरे मोतियों के बहुमूल्य भूषण नहीं ललचा सके उसे। इन्हें त्यागने में तनिक सा श्रम नहीं हुआ उसे। ब्रजराज के समक्ष समस्त अमूल्य रत्न राशि फीकी फीकी लग रही थी। उसे जिस रज का स्पर्श पाकर मुक्ति की भी मुक्ति हो जाती है, क्यों नहीं अपनाएगा कोई बुद्धिमान उसे। इंद्रादि देवता ब्रह्मादि महा ईश्वर भी जिस रज में लौटने की इच्छा करते हैं, क्या मीरा इसी रज पर सब भूषण हीरे मोती नुशावर न कर देती। महाभाग्यशालिनी राज रानी ये सब दाव कब छोड़ने लगी थी। राजप्रसाद से चलने पर रास्ते की रुकावटें भला कैसे रोक सकती थी उसे। नदी नाले पहाड़ खोह कंदराएं वन पर्वत बीहड़ स्थान झाड़ झांकर सभी को लांघती हुई मीरा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन रास्ते में किसी कांटे ने उलझा लिया इसके आंचल का शोर। प्यार से उसे कहा, बावरी ने, क्यों भैया, जब मुझे राजमहल की कड़ी परीक्षाएं नहीं रोक सकी तो तुम्हारे रोकने से रुक जाएगी ये दीवानी क्या। नहीं नहीं, तुम्हारा ये प्रयास असफल होगा। छोड़ दो मेरा शोर। इतना कहकर हंसी और कहने लगी, मैं गिरधर की और गिरधर मेरे। भला तुम रास्ते में ठठोली कर रहे हो मुझे रोककर। इन्हें प्यार देकर नाचती हुई मीरा आगे चली। खूब नाचो, जी नहीं
बढ़ रहा था नाच नाच कर इसका अपने प्यारे गिरधर के आगे। इधर गिरधर भी इसका अनुपम नृत्य देख देख नहीं थकते थे। वह नाचती जा रही थी और वह देखते जा रहे थे। विलक्षण लीला थी लीलाधारी की। गढ़ चित्तौड़ की महारानी और ब्रज के राजा दोनों ही अलबेले और दोनों की लीला भी अलबेली। लोक लाज की बाधाओं से जिसकी मति न डोली, हीरे मोती वारे रज पर ब्रज रसिया की होली। पथ की विकट समस्याओं से हंसते हंसते बोली, मैं गिरधर की गिरधर मेरे तुम क्यों करो ठठोली। नाची और जी भर कर नाची गढ़ चित्तौड़ की रानी, मगन होए मीरा चली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाते जाते किसी ने पूछ लिया बावरी से, अरे पगली एक बात पूछूं तुझसे, लोक लाज मर्यादा गुरुजनों की शर्म कितनी कठिन होती है। छोड़ दी ये सब करते हुए तुम्हें लाज नहीं आई, क्या कहेंगे जग के लोग। अरे जगत के भूले पुजारी, ये तो पता चल सकता है उस क्षण जब मन उस परम प्यारे मनोहर से लग जाए। कोई कुछ भी कहे मन लागा, मीरा कहती है कोई कुछ भी कहे मेरा मन उसके संग लग गया है। कोई मुझे उल्टा कहे, कुलीन कहे, रंकनी भिखमंगनी कुल कलंकनी कहे, कुनारी कहे, कुछ भी परवाह नहीं। उस बेपरवाह की शरण में जाने के उपरांत इस लोक की तो बात ही क्या, परलोक की भी चिंता नहीं। मुझे लोक लाज कभी छुपी नहीं सकती। मेरा पथ इनसे न्यारा है, गोकल गांव को पैंडो ही न्यारो। मेरा तन चला जाए, मन चला जाए, मैं प्राण तक नौशावर कर सकती हूँ, परंतु ये रास्ता नहीं छोड़ सकती। सुंदर स्वर्णिम मुक्त में मोर पंख खोसे हुए वृंदावन वाले नयनों के तारे, पीठ पटधारी की सांवरी सलोनी सूरत पर बिना मोल ही बिक गई हूँ जग वालों। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई कहो उल्टा कुलीन अकुलीन, कोई को कहे रंकनी कुलंकनी कुनारी हो। कैसो नर लोक पर लोक दो, लोकन में लीनी में अलीक लोक। लोकन ते न्यारी हो, तन जाओ मन जाओ, देव गुरु जन जाओ। प्राण किन जाओ, टेक टर्त न टारी हो। वृंदावनवारी बनवारी की मुक्तबारी, पीठ पटवारी प्यारी मूर्ति पे वारी हूँ। ये सब हो गया उसी दिन से जिस दिन से प्रेम गली में आ गई और मेरे इस अलबेले मन को कोई नीला नीला अलबेला शैल शबीला वृंदावनवासी बस गया। और सच पूछो वह कोई आज का नहीं, बहुत पुराने युगों का मेरा प्यारा स्नेही साथी अजी सांचा साथी है और मैं उसकी सांची दासी हूँ। बिना मोल की मेरा श्याम सलोना चंचल नट सुखों का पुंज मीत साजन मानो अपना ही प्यारा है। सुन लिया क्यों छोड़ दी मैंने लोकलाज मर्यादा शर्म गुरुजनों की। आहा ऐसी जगत पावन भक्ति मति का स्मरण बार बार करने से मन में आनंद की बाढ़ क्यों न आएगी। यहाँ इसके प्यारों का चरित्र होता है, वही तो नटखट छुप छुप कर उसका चरित्र सुना करते हैं। कितनी सुंदर है प्रेम कहानी उसकी। जब से आई प्रेम गली में लोक लाज सब नासी, मेरे मन में बस गया रे कोई वृंदावन का वासी। गिरधर महारो सांचो प्रीतम, मैं गिरधर की साची दासी। श्याम सलोना चतुर शबीला चंचल नट सुखराशि, चलो हरि दोहराएं मिलकर बीती प्रेम कहानी। मगन होए मीरा चली, राज रानी मीरा तू धन्य है, तुम्हारा ये पावन यश नटनागर गिरधर के यश के साथ ही अमर हो गया। तू तो वास्तव में नटनागर और राधा रानी लाडली की अमर सहचरी है। तेरा अवतार ही प्रेम बढ़ाने के लिए श्री जी की पावन आज्ञा पालन करने को हुआ था। कली काल ब्याल के भयंकर सुख से छुड़ाने के लिए ही अथवा भव सागर पार करने की युक्ति बताने
ही मीरा आई थी। मानो मीरा ने अपनी अधीश्वरी लाडली जी के प्रेम भाव को पुनः 4,500 वर्ष पश्चात नूतन रंग दे दिया। उस बिरहा की पुत्री ने धन्य है मीरा तेरी साथ महाविषधर कारे नाग को प्रेम मंत्र पढ़कर कील लिया तूने। श्याम विहारिणी समस्त संसार के सृजन पालन संहार करने वाले संपन्न वेदांतियों के पार ब्रह्म को जिसे वेद पूर्ण रूप से पा नहीं सके, इसी छलिया रसिकेंद्र शेखर सम्राट चतुर चक्कर चूड़ामणि सद घन चित घन आनंद घन अनंत प्रेमार नव को कमर में पीठ पत बांध कर आपने अपने संग में नचा लिया। राज रानी ने वह तो नाचा ही, संग में तुम्हारे चरणों में पड़ी हुई पायल का एक एक घुंघरू भी गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर पुकार पुकार सहयोग देने लगा। धन्य धन्य माँ मीरा अमर रहेगी तुम्हारी लीला, नट नागर की अमर सहचरी मधुबन बिरहन शीला। मतवारे माधव कारे को प्रेम मंत्र पढ़ कीला, नाच लिया नचा लिया जग नायक संग में बांध कमर पट पीला। गिरधर नागर नूपुर झलके जागी प्रीत पुरानी, राजमहल के रंग राज तज चल दीक प्रेम दीवानी। मगन होए मीरा चली प्रेम पंथ की अनुपम पथ के, तुम्हारे चरणों में हम भी अपना मस्तक धरकर प्यारे के प्यार की भीख मांगते हैं। प्रेम की अधिष्ठात्री देवी की संदेह वाहन के हमारे नीरस हृदय में प्रेम का संचार कर दो। गिरधर की लाडली हमारे हृदय में बिरहा की भावना उड़ेल दो। बिरहा पुत्री ब्रज की रसिक बालाएं जैसे तुम्हारे चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करके प्रेम की याचना करती हैं, वैसे ही एक कण इधर भी छू जाए। गिरधर दीवानी न जाने ऐसी दृष्टि कहाँ से प्राप्त की थी तुमने, यहाँ भी नजर उड़ती थी। गिरधर गोपाल के बिना और कुछ सूझता ही नहीं था तुम्हें, हलाहल भरे प्याले में दिखाई देता था चरणामृत। गिरधर गोपाल का भारी विषधारी काला नाग शालिग्राम बन जाता था तुम्हारी जादू भरी चितवन से। मीरा माँ सच सच बताओ, तुमने अपनी आंखों में ऐसा कौन सा ममीरा अंजन रखा था जो बंद नेत्रों से भी घनश्याम ही दिखाई पड़ते थे। धन धन भाव भव्या अमित प्रभाव बरे, सब में समान निज श्याम लखी लेते हो। हलाहल प्याले में भी गिरधर गोपाल जुको, चरणामृत ललित ललाम लखी लेते हो। भारी विषधार काला नाग कराल को भी श्रोत्रिय सब रूपशाली ग्राम लखी लेती हो। मीरा बतलाओ तो लगाए हो मीरा कौन, आंख मूंद दो घनश्याम लखी लेती हो। जय मीरा के गिरधर ओ जय गिरधर की मीरा, ओ जय मीरा के गिरधर जय गिरधर की मीरा। किसी भी प्राणी के अनिष्ट चिंतन से आत्मबल क्षीण होता है। हाय माने नहीं बावरा जिया। महाराज की ये शैली ने बहुत समझाया बुझाया पर मानता ही नहीं जिया। ऐसी हट पड़ गई है जैसे बालक चंद खिलौना लेने को, भला आकाश का चंदा धरती पर खिलौने के रूप में कैसे आ सकता है। आए या ना आए खिलौना लेने की हट तो बनी ही रहती है। बालक को पुकारना तो होगा ही, वह मिले या ना मिले। प्राण बसी वह सांवरी सूरत, देखे बिना जिया मेरो न माने। लाज कियान गई पुल कान सो, कैसे करूं ही अधीर न जाने। प्रीत कीरित बुरी मुरली तन, जाके लगी सो लगी पहचाने। मोहे तो सूझे सबे जग सामरो,
सांवरे की गति सांवरो ही जाने। आगे अब मर्जी ही रही तुम्हारी, बनो न बनो हमारे। आओ प्यारे मेरे हृदय, वीणा के तार अस्त व्यस्त हो गए हैं सब स्वरकार, इन्हें स्वर में कर दी अलबेले कलाकार। मेरे हृदय रूपी आकाश के चंद्रमा, आओ एक बार चमत्कार प्रकाश कर दो। अंधेरे मंदिर में ज्योति पुंज, प्राणों में जीवन संचार कर दो प्राणाधार। मेरी नैनों की सुनहरी आशा, आओ जगमगा दो इन अंधे चक्षुओं को। व्यथित हृदय की मूक भाषा को कौन समझ सकता है। तुम्हारे बिना सर्वाधार मुझे तुम्हारा प्यार अच्छा